हेलो, नमस्कार सभी को। फिर से आपका स्वागत है चैनल कैरियर में। हम आज क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स टॉपिक में। हाइड्रोलिक्स टॉपिक में पहले हाइड्रोलिक सिंबल्स और एक बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। पिछले सब वीडियोस में हम डिस्कस किए पास्कल लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक में क्या क्या हाइड्रोलिक्स का एडवांटेज है, कैसे हाइड्रोलिक्स को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी देखें। और उसके बाद हम अब बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस। तो अब आपका स्क्रीन में जो दिख रहा है एक बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट है, मतलब एक एक्चुएटर है, जो कि एक्चुएटर मतलब दो टाइप का एक्चुएटर होते हैं। एक रोटेशनल, एक है लीनियर। तो एक एक्चुएटर मतलब जिसमें से हम मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं। सिलेंडर एक एक्चुएटर है। ये क्या है? डबल एक्टिंग सिलेंडर है। सिलेंडर कितना प्रकार के होते हैं? डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग होते हैं। सिंगल एक्टिंग क्या करेगा? एक साइड को जाएगा। डबल एक्टिंग क्या करेगा? बोथ साइड को, बोथ साइड प्रेशर लाइन रहेगा। तो क्या है? बेसिक एक टैंक है। टैंक में क्या करते हैं? टैंक में रखते हैं, लेट्स सपोज टैंक में रहता है हाइड्रोलिक ऑयल फ्लूइड। हाइड्रोलिक ऑयल के टाइप में उसका प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे। ये टैंक हुआ। टैंक में क्या लगा है? टैंक से एक पंप लगा है। पंप जो कि फ्लो जनरेट करने के लिए लगा है, जो फ्लो जनरेट कर रहा है। इधर उसके ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा है। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है? जैसे कि फ्यूज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोड प्रोटेक्शन के, ऐसे ही प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होगा? एक प्रेशर लिमिट होगा जिसके बाद ये टैंक को कनेक्ट कर देता है टोटल फ्लो को। तो वो पंप का बाद टैंक से कनेक्ट होकर आ जाता है। तो ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व जो कि लगा है पंप से। उसके बाद एक लगा है 4/3 डीसी वाल्व, मतलब 4 पोर्ट और थ्री पोजीशन से। जैसे 2 पोर्ट होगा, अगर 3 पोर्ट 3 पोजीशन 3/3 हो सकता है। वैसे 4 पोर्ट 2 पोजीशन 4/2, ऐसे बहुत सारा वाल्व हो सकता है। तो ये क्या है? ये है डीसी वाल्व, जो कि डीसी वाल्व क्या होता है? वो डायरेक्शन चेंज करता है फ्लो पाथ का। जैसे इधर फ्लो पाथ जब नया कनेक्ट है या फ्लो पाथ रुक गया है, तो सिलेंडर का भी फ्लो पाथ रुक गया है। अगर हमारा जो ये है डीसी बल्ब का, अगर ये पोजीशन एक्टिव होता तो फ्लो पाथ क्या होता? इधर से इधर जाएगा, वैसे रिटर्न आ जाएगा इधर। ये एक फ्लो पाथ है जो कि इस पोजीशन डायरेक्शनल वाल्व का 3 पोजीशन से जब पूरा नीचे वाला पोजीशन आएगा तो ये फ्लो पाथ उल्टा हो जाएगा। तो हमारे फ्लो पाथ के बारे में बात कर दिए। तो और फ्लो डायरेक्शनल वाल्व के बाद क्या लगा है? एक सिलेंडर लगा है जिसमें हम लोड वगैरह कुछ भी उठाना चाहते हैं, नहीं तो नीचे रखना चाहते हैं कि साइड वाइज मूवमेंट करते हैं, उसके लिए एक सिलेंडर और कुछ का पिस्टन है। ये पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। और एक चीज ये जो है, जैसे कि ये टैंक में लगा है, तो रिटर्न आगे रिटर्न में टैंक में लगा है। तो टैंक से जब हम पंप को लेते हैं तब एक फिल्टर लगाते हैं जो है सक्शन फिल्टर। तो क्या करेगा वो सक्शन फिल्टर? लाइक 10 माइक्रोन का शायद, नहीं 150 माइक्रोन का होगा शायद। उससे हम क्या करते हैं? तेल को फिल्टर करके लेते हैं, जो भी कंटामिनेशन वगैरह ऑयल में होगा उसको पंप में नहीं जाने देगा कि सर्किट में जाना देगा। अगर वो कंटामिनेशन वगैरह सर्किट में जा रहा है तो क्या होगा? वो टोटल हाइड्रोलिक सर्किट को खराब कर देगा। उसमें कहाँ जमा होकर फ्लो को ये कर ब्लॉक कर सकता है, कहीं फ्लो पार्ट बंद कर सकता है, कहीं स्पूल को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। जो डायरेक्शनल वाल्व में स्पूल वगैरह लगा हुए हैं उसको भी वो चाहिए तो डैमेज भी कर सकता है, तो डैमेज भी कर सकता है। तो ये था 4/3 वाल्व, डीसी वाल्व। और ये था फिल्टर का काम। वो क्या करता है? और जितना माइक्रोन का फिल्टर होगा उससे नीचे वाले ऊपर वाला पार्टिकल को वो फिल्टर आउट करता है और पंप में इजीली फ्लो करता है।
तो ये था बेसिक हार्मोनिक सर्किट। इसका ऑपरेशन देता है, देख देते हैं क्या है ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलिक सर्किट क्या होगा, अगर अभी जो पोजीशन में है डिरेक्शन वाल्व उसी पोजीशन में है डिरेक्शन वाल्व, तो क्या करेगा, पंप फ्लो जनरेट करेगा, फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, लिक्विड फ्लो होता रहेगा। तो लिक्विड में फ्लो होने के बाद इधर इस पोजीशन में अगर रहेगा तो ये कनेक्ट नहीं है, इधर ब्रेकडाउन है, तो वो क्या करेगा, इधर से फ्लो रुक जाएगा और प्रेशर बढ़ता रहेगा। जब प्रेशर बढ़ बढ़ के प्रेशर रिलीफ वाल्व के कटऑफ से ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व इसको कनेक्ट कर देगा टैंक को, तो इधर से फ्लो आके प्रेशर लिमिट के बाद टैंक को डायरेक्ट फ्लो करता रहेगा। तो ये था पोजीशन, जो दो वाला पोजीशन है उसके ऑपरेशन। और इधर सिलेंडर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में लॉक करके रहेगा, रह जाएगा। ये था पहला ऑपरेशन। दूसरा पोजीशन में अगर रखेंगे इस पोजीशन में, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये अगर नीचे चला है तो क्या होगा, पंप से जाएगा सिलेंडर का इस साइड को, तो इधर प्रेशर होने से पिस्टन मूव करेगा नीचे, फिर इधर का ऑयल क्या होगा, इस पाथ से टैंक को चला जाएगा। तो कंप्लीट हो गया। अगर फिर पिस्टन जब मूव करके आकर इस पोजीशन में पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो फ्लो फिर से प्रेशर बढ़ाएगा और सडन लिमिट के बाद प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्ट करेगा। ये था, इस पोजीशन में सिलेंडर नीचे आ रहा है, लाइक पिस्टन नीचे आ रहा है। फिर ऑपोजिट पोजीशन में क्या होगा, तो नीचे वाला पोजीशन है, उसमें क्या होगा, पंप्स में फ्लो जनरेट हुआ, वो क्या करेगा, इसको इस साइड में कनेक्ट करेगा, इसको इस साइड में कनेक्ट करेगा, तो फ्लो में क्या होगा, ये आएगा इधर से जाकर सिलेंडर का इस साइड से प्रेशर क्रिएट करेगा, तो सिलेंडर फिर पिस्टन ऊपर मूव करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन पहले मूव करता, फिर इधर से वापस जाके टैंक में। तो ये था बेसिक ऑपरेशन ऑफ बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट्स। तो हम उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक सिंबल्स के बारे में। तो क्या है, सिंबल्स। तो फर्स्ट क्या है, प्रेशर लाइन। प्रेशर लाइन क्या है, एक सॉलिड डैश लाइन है, उसको प्रेशर लाइन कहा जाता है। जैसे कि इस सर्किट में हमें देखे ये सब सॉलिड लाइन है, ये सब है प्रेशर लाइन। और उसके बाद एक है रिटर्न लाइन। रिटर्न लाइन कभी कभी प्रेशर लाइन भी दिखाता है, नहीं तो एक डैश लाइन भी दिखाता है। तो रिटर्न लाइन कभी कभी प्रेशर लाइन में दिखाता है, जैसे कि एक्चुएटर के बाद अगर और एक एक्चुएटर लगा हुआ तो प्रेशर लाइन ही दिखाएगा, तो प्रेशर लाइन की तरह दिखाता है, नहीं तो डैश लाइन होता है उसको। और एक नाम लीकेज लाइन भी बोलते हैं। और एक लाइन है पायलट लाइन। पायलट लाइन, पायलट लाइन का होता है सेंटर डैश, सेंटर डैश, सेंटर डैश, इस तरह का लाइन होगा। इधर आप देखोगे ये एक पायलट ऑपरेटर है रिलीफ वाल्व, तो इसमें पायलट का कैसे लाइन लग रहा। तो पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में आप करेंगे, इसका पोजीशन स्प्रिंग के थ्रू होल्ड किया। हम उसका सिंबल देखेंगे, अभी हाइड्रोलिक सिंबल शुरू किया। तो एक देखें प्रेशर लाइन, रिटर्न लाइन, एक पायलट लाइन और लीकेज लाइन, और रिटर्न लाइन और लीकेज लाइन, इतना सब लाइन के हिसाब से देखें। तो अब उसके बाद हम शुरू करेंगे एक एक पार्ट के बारे में, उसका सिंबल्स। पहला पार्ट क्या होगा, रोटेटिंग पार्ट्स होगा, रोटेटिंग पार्ट्स। उसमें क्या आता है, उसका सिंबल, बेसिक सिंबल क्या है, सर्कल है। बेसिक सिंबल है सर्कल। तो उसमें क्या क्या रोटेटिंग में क्या क्या आते हैं, पंप और मोटर। पंप और मोटर,
तो पंप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप होता है। एक है सिंगल पंप, उसमें क्या रहेगा, बेस स्ट्रक्चर है सर्कल, उसके अंदर एक ट्रायंगल जिसका फ्लो बाहर की तरह हो, ये ट्रायंगल है, ये इसका फ्लो इधर से इधर, इसको बोलते हैं सक्शन लाइन, इसको बोलते हैं डिलीवरी लाइन। वैसे सिंगल मोटर का क्या होगा, मोटर का क्या होगा, मोटर का उल्टा होगा ट्रायंगल, और इसमें क्या होगा, ये रिटर्न लाइन होगा, ये होगा प्रेशर लाइन। ये मोटर का सिंबल रहेगा। अगर वेरिएबल ऐड करना चाहते हो, वेरिएबल सिंगल पंप, तो इधर एरो चिन्ह लगा दीजिए, और वेरिएबल मोटर तो एरो के थ्रू हम दिखा सकते हैं। ये था सिंगल पंप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल पंप। डबल पंप क्या होता है, डबल पंप का सिंबल वही बेसिक सिंबल क्या होगा, सर्किल होगा, दो सर्किल होगा, दो पंप है डबल पंप। तो उसमें ट्रायंगल क्या रहेगा, बाहर की तरह रहेगा जैसे, ये जैसे, और उसका एक ही सक्शन लाइन रहेगा। तो दो पंप में दो डिलीवरी लाइन है, एक सक्शन लाइन है। सिमिलरली ट्रिपल पंप में क्या होगा, तीन तीन होगा डिलीवरी लाइन्स, तीन पंप होगा, तीन तीन डिलीवरी लाइन्स हो गए, एक सक्शन लाइन होगा। डबल पंप भी वेरिएबल अगर कर सकते हो, डबल पंप को कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे, डबल पंप वेरिएबल, वेरिएबल डबल पंप। उसके बाद हम देखते हैं मोटर। मोटर भी होगा, एक था सिंगल मोटर और दूसरा है बाई डायरेक्शनल मोटर, होगा शायद नीचे वेरिएबल पंप, बाई बाई डायरेक्शनल मोटर। तो क्या होगा बाई डायरेक्शनल मोटर, एक सर्कल, अच्छा, एक सर्कल में दो इनवर्ट टाइप रहेगा, तो दोनों लाइन प्रेशर लाइन और रिटर्न लाइन बोथ हो सकता है। तो डबल साइड का ऑपरेट करेगा ना, डबल साइड इस साइड भी रोटेट कर सकता है, इस साइड भी रोटेट कर सकता है। चलिए बाई डायरेक्शनल मोटर है, और उसका लिए वेरिएबल कराया होगा, इस सिंबल देना चाहिए। तो ये थे बाई डायरेक्शनल मोटर, और उसके बाद है बाई डायरेक्शनल पंप। पंप में क्या होगा, सेंटर में होगा सर, और इधर से ऐसे आउटवर्ड्स होगा ट्रायंगल। इधर क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट हम देंगे तो पंप जनरेट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शनल मोटर हुआ, डायरेक्शनल पंप हुआ। तो उसके बाद हम डिस्कस करने लाइक करना है सिंबल्स, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर वाला सिंबल्स लेंगे। फिल्टर्स का क्या सिंबल है, फिल्टर का सिंबल है रोमबस की तरह ऐसे, तो उसमें क्या होगा, परस लगा होगा ऐसे, ये हुआ फिल्टर। फिल्टर में इधर साइड में कर सकते हो, इधर साइड से हो जाएगा, एक प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन, ये फिल्टर होगा। और एक है फिल्टर विद बाईपास, फिल्टर विथ बाईपास। फिल्टर का काम क्या हुआ, वो कंटामिनेशन को छान के रखता है। तो फिल्टर विद बाईपास का सर्किट कैसा होगा, फिल्टर रहेगा, उसमें एक नरवी लग कर रहा है, नरवी का नरवी लग कर रहा है, चेक वाल्व लग कर रहा है। अगर फिल्टर चोक हो गया तो जैसे बाईपास कर सकता है, तो इसको बोलते हैं बाईपास फिल्टर। मैं गलत कर दिया बीच में, इधर नहीं हुआ, फिल्टर। तो क्या है,
फिल्टर ऐसा है, उसके अक्रॉस एक लगा है चेक वाल्व, उसको बोलते हैं फिल्टर विद बाईपास। इसका फंक्शन क्या है, अगर फिल्टर का भी चोक हो गया तो इधर प्रेशर बढ़ता रहेगा और पाइप फट जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर इतना, इसका एक छोटा लिमिट का इधर नट भी लगा होगा जिधर से वो जाके चेक वाल्व से पास करेगा और रिटर्न फ्लो नहीं होगा इस साइड से। तो ये है फिल्टर विद बाईपास। फिल्टर का बेसिक सिंबल क्या है, ट्रायंगल, रमस। तो ये था फिल्टर के बारे में, फिल्टर का सिंबल्स। हम फिल्टर के बारे में डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। हम पंप का देखें, मोटर का देखें, फिल्टर का देखें। और आज के क्लास में शायद इतना ही पढ़ेंगे। बहुत सारे सिंबल्स है, लाइक जैसे अकोमोडेटर, से होगा कुछ, और उसके बाद है प्रेशर गेज, ऐसे करते हैं। उसके बाद और बहुत सारा सिंबल्स है, लाइक डायरेक्शनल वाल्व, सर्वो वाल्व, प्रोपोर्शनल वाल्व। इसका सिंबल हम कल डिस्कस करेंगे, सर्वो, डायरेक्शनल, कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल और डिफरेंट एक्चुएटर्स जैसे मोटर के हिसाब एक्चुएटर फॉर वाल्व्स। उसका सिंबल क्या है, उसका भी हाइड्रोलिक वाला होगा, मैकेनिकल वाला होगा, इलेक्ट्रिकल वाला होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल का ऐसे सिंबल रहता है, मैकेनिकल में तो स्प्रिंग वगैरह कुछ होगा, स्प्रिंग ऑपरेटर, और हाइड्रोलिक में ऐसे सिंबल रहता है। इस ट्रायंगल अच्छा नहीं हुआ, ऐसे ट्रायंगल सिंबल रहता है। ये सब डिफरेंट एक्चुएटर है इसके लिए। सोलोनॉइड, इलेक्ट्रिकल का है सोलोनॉइड ऑपरेटर, मैकेनिकल स्प्रिंग ऑपरेटर वगैरह एक्चुएटर है। तो ये डिफरेंट एक्चुएटर क्या है, भाल्व का पोजीशन चेंज करते हैं, स्पूल का ऑपरेटर करते हैं। तो भाल्व का कैसे होगा सिंबल, भाल्व का सिंबल है स्क्वायर, स्क्वायर। और डायरेक्शनल वाल्व में क्या है, जैसे 2/3 होगा, 4/4 होगा, उसके हिसाब से इतना स्क्वायर आएगा, एक स्क्वायर का पोजीशन। तो ये स्क्वायर। हम आज प्रेशर वाल्व के बारे में बात करेंगे, बाकी सब नेक्स्ट 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 लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, एक लाइन होगा तुम्हारा, पंप से आ रहा होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व में दिया, उसका एक्चुएटर नॉर्मल था, एक लिमिट में स्प्रिंग के थ्रू किया गया था। तो इधर पायलट लाइन भी हो सकता है, प्रेशर को अप्लाई करना है, ये लाइन रहता है फ्लो पाथ, ये लाइन रहेगा टैंक को, ये आ रहा पंप से, तो पंप से आ रहा है एक सर्किट। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व जब प्रेशर का एक लिमिट सेट होगा, लिमिट अगर 50 बार, तो पंप का फ्लो रेट इधर जाके ब्लॉक हो जाए, आगे आगे जाके ब्लॉक हो गया होगा। अगर जब प्रेशर बढ़ता रहेगा, जब प्रेशर प्रेशर आके 50 बार में पहुंचाएगा, तब क्या करेगा ये, वो टैंक को फ्लो सप्लाई कर देगा। इसका वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ like this pressure relief valve, we will discuss it later in another video. So इधर इधर इसमें क्या हुआ ना, इसमें प्रेशर डायरेक्ट टैंक को भेज दिया, ज़्यादा जो प्रेशर अगर लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो टैंक को ड्रेन हो रहा है, अगर प्रेशर फिर कम जाएगा फिर एक बात ब्लॉक हो जाएगा, स्प्रिंग लोडेड है, स्प्रिंग पीछे पुश कर देगा इसको, लाइक पॉकेट को पुश करके उसको लॉक कर देगा। पॉपेट क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, रिलीफ वाल्व कैसे काम करते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये था प्रेशर रिलीफ वाल्व। वैसे ही प्रेशर कंट्रोल वाल्व वगैरह है, और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स एंड प्रोपोर्शनल वाल्व, सर्वो वाल्व, और सारा चीज़ है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में मज़ा आया होगा, कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं। ये वीडियो था सिर्फ बेसिक, एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट और थोड़ा बहुत सिंबल्स के लिए, जैसे कि मोटर वगैरह, बाइडिरेक्शनल मोटर, ट्रिपल पंप, डबल पंप कैसे होता है उसका, और प्रेशर लाइन, गेज लाइन, लाइक गेज लाइन बोलो, प्रेशर लाइन, और उसका बारे में।
तो आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो फिल्टर के सर्किट्स भी देखे, बाईपास फिल्टर के सर्किट भी देखे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए सुखी रहो, निरोग रहो। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।